ये कहानी है विल शॉ की, जो सैन फ्रांसिस्को में कंसल्टेंसी का बिजनेस चलाता है। विल का बिजनेस बहुत लॉस में है, इसीलिए जल्दी उसे अपने बिजनेस को बंद करना होगा। विल अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान है। आज बहुत वक्त के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए स्पेन आया है, जहां एयरपोर्ट पर उसके पिता उसे रिसीव करने के लिए आए हैं, जो यूएस गवर्नमेंट में एक कंसल्टेंट है। पर विल को अपने पिता के काम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा अपने काम के चलते घर से बाहर रहते थे। इसीलिए इन दोनों के बीच में कभी नहीं बनी और अब इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां हैं। आज बहुत वक्त के बाद मिलने के बाद भी इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। विल के पिता उसे एक पोर्ट पर ले जाते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम से मिलता है। अपनी मॉम से मिलकर विल बहुत खुश है। इसके बाद ये सब के सब यॉट में बैठते हैं, जहां पर पहले से विल का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। दरअसल ये पूरा परिवार छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, लेकिन विल अपने काम के चलते हमेशा फोन पर बिजी रहता है, जो बात उसके पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अगली सुबह जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं, तभी यॉट का एक सेलिंग बूम उसके भाई की गर्लफ्रेंड की तरफ आता है। हालांकि विल उसके पास ही था, वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो अपने फोन में बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए वो उसे नहीं बचा पाता। उसे पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उसके भाई की गर्लफ्रेंड के सर पर चोट लगती है। इससे विल के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में विल के फोन को समंदर में फेंक देते हैं। विल और उसके पिता के बीच में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है, लेकिन विल का भाई बीच में आकर अपने पिता को और विल को समझाता है। वो विल से कहता है कि तुम्हें परिवार को टाइम देना चाहिए। दरअसल यहाँ पर किसी को नहीं पता कि उसका बिजनेस अब पूरी तरह से बंद होने वाला है। विल भी बहुत गुस्से में होता है और वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं टाउन में जाकर कुछ मेडिकल फैसिलिटी लेकर आता हूँ, और वो समंदर में कूद जाता है। वहीं यॉट में विल के पिता नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक बोट है, जो सुबह से उनके यॉट का पीछा कर रही है और अब वो उनके यॉट के चारों तरफ घूम रही है। उन्हें उस बोट पर शक होता है। वहीं विल पोर्ट पर आता है। वो देखता है कि दूर दूर तक उसके परिवार का यॉट कहीं नहीं है। वो पास ही में एक आदमी से पूछता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपने यॉट को देखना चाहते हो तो तुम चट्टान के ऊपर जाओ, वहां से तुम्हें पूरा समंदर दिख जाएगा। विल ऐसा ही करता है। वो चट्टान के ऊपर जाता है, जहां से उसे अपना यॉट दिख जाता है, और अब वो तैरता हुआ अपने यॉट के पास आता है। पर जब वो यॉट के अंदर जाता है तो वहां पर उसका परिवार नहीं होता। विल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि उसका परिवार कहाँ गया। इसीलिए वो टाउन में आने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर वो अपने परिवार के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। पर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर जब वो अपना सरनेम बताता है तो वहां का चीफ चौंक जाता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो अपने केबिन के अंदर जाता है, जहां से वो कुछ लोगों को कॉल करता है, और अब ये विल को लेकर वापस उसी पोर्ट के पास आते हैं, जहां पर पहले से अंधेरे में एक आदमी होता है। वो विल के बारे में सब कुछ जानता है। वो विल को उसके नाम से पुकारता है, और अब पुलिस ऑफिसर्स विल को पकड़ लेते हैं। विल समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। पुलिस ऑफिसर्स उसे इस आदमी के हवाले करने के लिए आए हैं, जो कि एक सही आदमी नहीं है। इसीलिए वो पुलिस की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है और एक बार फिर से विल को पकड़ लेती है। पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाते, विल के पिता यहाँ पर आ जाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स को बुरी तरह से पीट कर विल को अपने साथ ले जाते हैं। विल को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, और अब विल के पिता उसे बताते हैं कि मैं पिछले 20 सालों से CIA के लिए काम करता हूँ। मैं एक CIA एजेंट हूँ, जिस बारे में मैंने अपने परिवार को नहीं बताया। जिन लोगों ने हमारे परिवार को किडनैप किया है, उनका एक बेशकीमती ब्रीफकेस मेरे पास है। विल के पिता उसे अपने एक अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जिसके बारे में विल को कुछ नहीं पता होता। अपार्टमेंट में बहुत सारे हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर विल चौंक जाता है। विल के पिता उसे बताते हैं कि हम मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से एक स्नाइपर तैनात होता है। विल के पिता कहते हैं कि तुम बाहर मत आना, इस वक्त मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि तुम गाड़ी के अंदर हो। और ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आती है। वो मार्टिन से, यानी कि विल के पिता से कहती है कि उन लोगों को वो ब्रीफकेस चाहिए, जिसके बदले वो तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे।
वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं जल्दी अपने परिवार को उनसे छुड़ा लूंगा। और जब वो गाड़ी में वापस आ रहा होता है, ठीक उसी वक्त स्नाइपर विल के पिता के ऊपर गोली चलाता है। गोली उनके दिल के पास लगती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर विल हैरान हो जाता है, वो सदमे में है। वो अपने पिता की बॉडी के पास आता है और ठीक तभी उसके पिता का फोन बजता है। स्नाइपर उसके ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन विल अपने पिता की गन और उनका फोन लेकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। वो फोन को रिसीव करता है जो कि किडनैपर्स का है। दरअसल ये फोन विल के पिता के लिए है। वो उस ब्रीफकेस को वापस हासिल करना चाहते हैं जो उसके पिता के पास है, लेकिन वो उसके पिता को मार्टिन नहीं बल्कि टॉम नाम से पुकारते हैं, जो बात विल को समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर पुलिस भी उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। वो पुलिस के सामने होता है, लेकिन तभी स्नाइपर एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। विल के हाथ में गन होती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि विल ने उनके साथी को मारा है। वो विल को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन विल उन्हें चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। विल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो यूएस की एम्बेसी के एक बड़े अधिकारी से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पिता, जिनका नाम मार्टिन था, वो एक CIA एजेंट थे। अभी कुछ देर पहले किसी ने उन्हें मार दिया। उनके पास मेरा परिवार भी है। वो ऑफिसर जब उसके पिता की डिटेल्स को चेक करता है तो वो कहता है कि मार्टिन नाम का कोई भी CIA एजेंट नहीं है। हम तुम्हें एक वकील दे सकते हैं जो तुम्हारा यहाँ पर केस लड़ सके। वैसे भी नीचे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और जब विल नीचे जाता है तो वहां पर उसके पिता की वही दोस्त होती है जिससे मिलने के लिए उसके पिता गए थे, जहां पर उन्हें गोली मार दी गई थी। वो विल से कहती है कि मैं तुम्हारे पिता की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो विल के बारे में उसे उसके बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं जो उसे या उसके परिवार को पता होती हैं। वो विल से कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, तुम्हारे पिता को मेरे ऑर्डर्स पर मारा गया है। अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। विल दरअसल अपने परिवार को बचाना चाहता है, वो पूरा सच जानना चाहता है, इसीलिए वो अपने पिता की दोस्त की गाड़ी में बैठ जाता है, जो उसे बताती है कि मैं CIA की लीडर हूँ। तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया, उसने खास ब्रीफकेस को चुरा लिया और उस ब्रीफकेस से वो पूरी सरकार को धोखा देना चाहता था। हम उस ब्रीफकेस को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने वो हमें नहीं दिया, इसीलिए हमें उसे मारना पड़ा और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। विल समझ जाता है कि CIA की लीडर उसे फंसा रही है। वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं वॉमिट करना चाहता हूँ। और जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो वो वहां से भाग जाता है। वो भागकर एक बस में बैठ जाता है। एक बार फिर से उसके पिता का फोन रिंग होता है। ये फोन किडनैपर्स का है। वो कहते हैं कि हमें वो ब्रीफकेस चाहिए और अगर तुमने 21 घंटों के अंदर वो ब्रीफकेस हमें नहीं दिया तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। ये सुनकर विल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन ब्रीफकेस कहाँ पर है उसे कुछ नहीं पता। विल अब अपने पिता के डायलिंग नंबर को चेक करता है। उसके पिता ने बार बार डिएगो नाम के एक आदमी को कॉल किया था। दरअसल उसके पिता कहा करते थे कि ये उसका दोस्त है और अब वो डिएगो से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है तो वहां पर पहले से एक आदमी होता है जो डिएगो को वहां पर मारने के लिए आया है। विल समझ जाता है कि ये कातिल है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। विल उसे मार देता है। तभी अंदर से एक लड़की आती है जिसके हाथ में गन होती है। वो विल के ऊपर गन तान देती है। विल कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिता के दोस्त डिएगो को बचाने के लिए आया हूँ। वो बताती है कि मेरा नाम लूसिया है और वो मेरे अंकल हैं। इसके बाद वो उसे ऊपर ले जाती है जहाँ पर उसके अंकल छुपे हुए हैं, पर जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पहले से उन्हें किसी ने मार दिया है। तभी इन्हें किचन से किसी की आवाज आती है और जब विल वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर CIA की लीडर अपने आदमी के साथ है, जो विल को बताती है कि डिएगो से हमें खास इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी जो उसने हमें नहीं बताई, इसीलिए हमें उसे मारना पड़ा और अगर तुम अपने परिवार को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें हमें वो ब्रीफकेस ला कर देना होगा, वरना हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें मार देंगे। विल को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर लूसी आ जाती है जो चारों तरफ गोलियां चला देती है, जिससे CIA की लीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। विल और लूसिया यहां से भाग जाते हैं, लेकिन CIA की लीडर अब भी उनका पीछा कर रही होती है। वो इन पर गोलियां चलाती है और एक गोली विल की कमर पर लग जाती है। लूसिया उसे लेकर भागने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने फ्रेंड के घर ले जाती है, जहां पर विल की कमर से गोली को निकाला जाता है। विल बेहोश हो जाता है
अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसका फोन लूसिया के पास होता है, जिसमें वो मार्टिन की और उसकी फोटो देखती है, यानी कि विल के पिता की फोटो उसके साथ है। वो विल से पूछती है कि ये तुम्हारे साथ कौन है। विल कहता है कि ये मेरे पिता हैं, इनका नाम मार्टिन है। यह सुनकर लूसिया हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इनका नाम मार्टिन नहीं बल्कि इनका नाम टॉम है और ये मेरे भी पिता हैं। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि इनके पिता ने 2 शादियां की थी, उनके 2 अलग अलग नाम थे और ये दोनों स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर हैं। विल कहता है कि मुझे किडनैपर्स के पास जाना होगा, मुझे पता है कि वो मुझे कहां पर मिलने वाले हैं। ये मेट्रो से वहां पर जाते हैं। रास्ते में विल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आओ, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लूसिया उसे एक नाइट क्लब का एड्रेस बताती और कहती है कि जब भी तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए वहां पर जरूर आना। और अब विल उस जगह पर चला जाता है जहां पर किडनैपर्स ने उसके पिता को बुलाया था। वहां पर जहीर नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है, जो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विल उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये विल को पकड़कर एक चेयर के साथ बांध देते हैं, जिसके बाद वो विल को टॉर्चर करता है। वो विल से कहता है कि तुम्हारे पिता के पास CIA का एक ब्रीफकेस था और वो ब्रीफकेस उन्होंने CIA को हैंडओवर नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि CIA में कुछ गद्दार है जो उस ब्रीफकेस का इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और अब हमें वो ब्रीफकेस चाहिए जो कि इस वक्त CIA की लीडर के पास है। अगर तुमने हमें वो ब्रीफकेस लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। यहाँ पर इन किडनैपर्स के पास उसकी मॉम, उसका भाई और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी होते हैं। इसके बाद ये उसे सड़क पर फेंक देते हैं। विल अब अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने के लिए क्लब में जाता है, जहां पर वो उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह से किडनैपर्स ने उसके पूरे परिवार को किडनैप कर लिया है और अब उन्हें वो खास ब्रीफकेस चाहिए जो इस वक्त CIA की लीडर के पास है। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करूंगा जिससे CIA की लीडर को मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा। वो किसी भी कीमत पर मुझे पकड़ना चाहती है और जब वो मुझे पकड़ने के लिए आएगी तो हम उसे पकड़ लेंगे और उससे ब्रीफकेस को हासिल कर लेंगे। यहाँ क्लब में उसकी स्टेप सिस्टर के बहुत सारे साथी होते हैं, इसीलिए वो अपने कार्ड को यहीं पर स्वाइप करता है। लेकिन CIA की लीडर खुद नहीं आती, बल्कि वो अपने लोगों को यहाँ पर भेजती है जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये भी उनके ऊपर हमला करते हैं और CIA की लीडर के सबसे खास आदमी को पकड़ लेते हैं। ये उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, ब्रीफकेस के बारे में और CIA की लीडर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताता। विल समझ जाता है कि इसे टॉर्चर करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाता है। ये सीधा एक बेसमेंट में जाता है जहां पर उस ब्रीफकेस की आज बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये डील और कोई नहीं बल्कि CIA की लीडर करने वाली है। दरअसल ये विल का एक प्लान था। वो इस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ बेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर लूसिया से कहता है कि तुम गाड़ी में रहना, मैं ब्रीफकेस लेकर आता हूँ। और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जहीर आ जाता है जिसने उसके परिवार को किडनैप किया है। वो बताता है कि मैं मोसाद के लिए काम करता हूँ जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस है और वो ब्रीफकेस मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। यहाँ पर CIA की लीडर को पता चल जाता है कि यहाँ पर मोसाद पहुंच चुकी है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। विल भागकर अपनी गाड़ी के पास आता है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लूसिया के ऊपर एक आदमी ने गन तानी होती है। वो उसके ऊपर हमला करके लूसिया को बचा लेता है। वहीं CIA की लीडर को दिखाया जाता है जो ब्रीफकेस का सौदा अपने बायर से करना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर मोसाद आ चुकी है, इसीलिए वो अपने बायर्स को मार देती है और ब्रीफकेस लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो CIA को धोखा दे रही है, वो एक गद्दार है। विल अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है क्योंकि किसी भी कीमत पर वो ब्रीफकेस को हासिल करना चाहता है, तभी वो अपने परिवार को बचा सकता है। अब जब ये उसकी कार का पीछा कर रहे होते तभी इन दोनों की कार टकराती है जिससे इनकी कार पलट जाती है, जिसमें लूसिया जख्मी हो जाती है। विल भी बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर यहाँ पर CIA की जो लीडर होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। उसका खास आदमी जो उसका वफादार था उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और अब वो विल से कहती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे पिता को मरवाया था अब मैं खुद तुम्हें मारूंगी। और इससे पहले कि वो विल को गोली मारती, पीछे से जहीर उसे गोली मार देता है जो कि मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट है और अब वो उस ब्रीफकेस को ले लेता है जिसका वो सौदा करने वाली थी। वो विल को बता देता है कि उसका परिवार कहाँ पर है।
विल अपने परिवार के पास जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है। और अब अगले दिन विल के पास सीआईए का एक बहुत बड़ा ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे एजेंट थे। उन्हें पता था कि सीआईए में कुछ गद्दार है, इसीलिए उन्होंने उस खास ब्रीफकेस को किसी को नहीं सौंपा। और वो ब्रीफकेस हमारे पास यानी कि मोसाद और सीआईए के पास इसीलिए पहुंच पाया कि तुमने हमारी मदद की। तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे पिता के गुण हैं। हम चाहते हैं कि तुम सीआईए को ज्वाइन कर लो। विल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसकी स्टेप सिस्टर लूसिया एडमिट होती है। दरअसल अब वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। उसने अपनी मॉम को अपने भाई को बता दिया होता है कि ये उनकी स्टेप सिस्टर है और उन सब ने उसे अपना लिया है। और अब भी उसे फैसला करना है कि उसे सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन करना है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या विल उस एजेंसी को ज्वाइन करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।